दो विद्याएं जानने योग्य है। प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्मा और दूसरी विद्या को पर ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों विद्याएं जानने योग्य हैं। एक तो जो शब्द है ब्रह्मा और दूसरी है विद्या जो पर ब्रह्मा के नाम से जानी जाती है। शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर विद्वान मनुष्य पर ब्रह्मा को जानने में समर्थ प्राप्त कर लेता है। तो जो शब्द ब्रह्मा है वो शब्द ब्रह्मा ये है कि हमें वेदांत के वाक्यों को पढ़ के, उपनिषद के वाक्यों को पढ़ के और अपने सदगुरु के पास रह के, उनके सानिध्य में रह के अपने मन के अंदर जब मनन करते हैं हम इन शब्दों का, जो वेदांत के वाक्य हैं, उनको दोहराने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से दोहराने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जब हम अपनी प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से अपने भीतर मनन करते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, उन वाक्यों का अध्ययन करने के बाद, तो वही शब्द ब्रह्मा है। और इस शब्द ब्रह्मा के द्वारा ही हम उस पर ब्रह्मा को जान सकते हैं। जो पर ब्रह्मा है वो इस शब्द ब्रह्मा के जानने के बाद ही जाना जाएगा, इससे पहले उसे हम नहीं जान सकते। तो जो विद्वान मनुष्य हैं वो इन शब्द ब्रह्माओं को जान के फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पर ब्रह्मा को जान लेता है और उसी को प्राप्त कर लेता है और उसी का अनुभव अपने अंदर कर लेता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के पश्चात उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को मूल तत्व को ग्रहण कर ले। तो ज्ञानी को ये चाहिए कि जब वो अपने इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है तो जो उसमें मूल तत्व है उस मूल तत्व को अपने अंदर ग्रहण कर ले, उस मूल तत्व के अनुसार कर्म करे, तो उसे अपने अंदर ग्रहण कर ले, उस मूल तत्व को अपने जीवन में उतारे और ग्रहण कर ले। और फिर ग्रहण करके इन ग्रंथों को त्याग देना चाहिए। फिर इनको इस प्रकार ढोना नहीं चाहिए कि इन्हीं को पढ़ना चाहिए, बस उन वाक्यों को देख लिया कि ये क्या है और उनको अपने अंदर ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके इन ग्रंथों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी बात ही जैसे कि अन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्न तो प्राप्त कर लेता है पर पुआल को खलिहान में छोड़ देता है। तो जो अन्न है, जो अनाज उत्पन्न होता है, तो जो किसान खेत में अनाज उत्पन्न करता है तो वह अनाज तो निकाल लेता है, लेकिन वो जो पुआल है उसको वह खेत में ही छोड़ देता है। तो इसी प्रकार जो वेदांत के वाक्यों का मूल है उसको अपने भीतर ग्रहण करो और उसके अनुसार अपने जीवन में जीवन को बनाओ। जो उसके मूल वाक्य है उनको ग्रहण कर लो, बाकी उसका फिर त्याग कर दो। जैसे किसान अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में खेत में छोड़ देता है, इसी प्रकार साधक को भी करना चाहिए। अनेक रूप रंगों वाली गाय का दूध एक ही रंग का होता है। गायें अलग अलग नस्ल की होती हैं, कोई साहिवाल नस्ल की है, कोई अमेरिकन नस्ल की है, कोई देसी नस्ल की है, किसी का रंग काला है, किसी का लाल है, किसी का सफ़ेद है, लेकिन सभी का दूध एक सा होता है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्य के विवेक को भी गाय के दूध की तरह ही देखता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, चाहे वो कितने ही संप्रदायों में के चिन्हों में बटा हो, लेकिन वह सभी के भीतर वो परमपिता परमात्मा है और सभी व्यक्ति उसे प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार गाय में दूध विद्यमान है और सफ़ेद दूध, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर वो परमपिता परमात्मा है और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसी को देखता है। बाहर के चिन्ह भेद से क्या ज्ञान, और बिहार के जो भेद हैं, ये निम्न प्रकार के भेद हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ,
कोई कहता है ईसाई हूँ। तो जितने भी ये अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, कोई कम्युनिस्ट हैं, तो अनेक धर्म है इस पृथ्वी पे। और फिर धर्म के बाद संप्रदाय, फिर उनके बाद उन धर्मों के अंदर अनेक संप्रदाय हैं। लेकिन ये भेद वही देखता है जो इस संसार में आसक्त है और जो बुद्धिमान नहीं है, जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण की तरंगे हैं। तो इसी प्रकार वो भेद देखता है। परंतु जो बुद्धिमान है, जिसने उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, वह फिर किसी प्रकार का भेद नहीं देखता। वह सबके भीतर उस परमपिता परमात्मा को पाता है और उसी को देखता है। उसके सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और स्त्री पुरुष का ही भेद समाप्त हो जाता है। फिर उसको सब में वो परमपिता परमात्मा ही दिखता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो और प्रकृति हो। जिस प्रकार दूध में घी मूल रूप से छिपा रहता है, तो जिस प्रकार दूध के अंदर घी छुपा है, हम उसको दही जमा देंगे, दही जमाने के बाद उसको मथेंगे, मथने के बाद फिर मक्खन निकलेगा, फिर उसको हम अग्नि पे ताएंगे, तो उसके बाद फिर घी प्रकट हो जाता है। तो उसी तरह से प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। तो प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञानमय कोश में वो परमपिता परमात्मा स्थित रहता है। जब हम उसको मथेंगे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, वेदांत के वाक्यों के द्वारा, उपनिषद के वाक्यों के द्वारा और साधना के द्वारा, जब हम उसका मतना शुरू करते हैं, तो जैसे घी प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणत करके सतत मंथन, ध्यान एवं विचार करते रहना चाहिए। तो इस मन के द्वारा फिर हमें मंथन करता है। जैसे इस मन का मंथन करना, इस मन के अंदर जो वेदांत के वाक्य हैं, उपनिषद के वाक्य हैं, इनको ग्रहण करके फिर हम इस मन का मंथन करना है और ध्यान करना है, साधना करनी है। जब हम इस मन का मंथन करते हैं तो वह परमपिता परमात्मा धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो जाता है। जैसे दही को हम बिलोते हैं तो फिर धीरे धीरे उसका घी आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इस मन का मंथन करते हैं तो धीरे धीरे ये मन टूट जाता है और हमारे शरीर के भीतर उस परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। और ये जो मन के अंदर उठने वाली तरंगे हैं, ये धीरे धीरे इस मतने से नष्ट हो जाती हैं। और जब नष्ट हो जाती है तो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे दूध में से घी प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार ये परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो साधक को प्रतिक्षण अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और वेदांत और उपनिषद के वाक्यों पर विचार करना चाहिए और अपने अंदर उनका मनन करना चाहिए, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। इसके बाद ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के तेज स्वरूप परमात्मा का इस भांति अनुभव करें। तो इसके पश्चात जब हमें ज्ञान की दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी तो फिर हमें उस तेज स्वरूप परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जब वो ज्ञान की दृष्टि हमारे पास आ जाएगी तो हम उसका अनुभव कर लेंगे कि वह कला शून्य एवं अति शांत परब्रह्मा मैं स्वयं ही हूँ, यही विज्ञान कहा जाता है। और यही विज्ञान में कोश है कि वह कला शून्य है, उसमें कोई कला नहीं है और वह परब्रह्मा परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे से अलग कोई अलग ब्रह्म नहीं है और वो जो परम पिता परमात्मा है वो मैं ही हूँ। इस प्रकार जब हम अपने अंदर मनन करते हैं कि वो परम पिता ब्रह्म मैं ही हूँ ज्ञान के द्वारा, तो धीरे धीरे जो हमारा विज्ञान में कोश है, हमारी जो चेतना है उस विज्ञान में कोश में प्रकट हो जानी शुरू हो जाती है। और जब वो विज्ञान में कोश में
प्रकट होती है तो फिर हमें आनंद का अनुभव होता है, और फिर आनंद के बाद वो परमपिता परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, और जिसमें जितने भी भूत प्राणी हैं पहले थे, या जो जितने इन 5 भूत से प्राणी उत्पन्न हैं, इन प्राणियों का के अंदर उस परमपिता परमात्मा का निवास है सभी के अंदर, जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, और जो स्वयं भी जितने भी भूत प्राणी हैं, जो इन भूतों प्राणी का मतलब है जो भूत से उत्पन्न शरीर हैं, और सभी के शरीर इस भूतों से उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो इस प्रकृति में जो कुछ भी बना है वो इन भूतों से ही उत्पन्न है। जितने भी शरीर बने हुए हैं, चाहे वो पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, कीड़े का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, बंदर का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो, तो जितने भी ये शरीर हैं, ये शरीर सब इन भूतों से ही बने हुए हैं। वो इन्हीं को हम भूत प्राणी कहते हैं, और इन सब के भीतर वही परमपिता परमात्मा छुपा है, वही तेज है, सभी के हृदय में वह निवास करता है, एवं सभी पर वह कृपा करता है, और अपनी कृपा करने के कारण वह प्रसिद्ध है। वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव में ही हूँ। तो वह जो सभी आत्माओं में स्थित है वो परमपिता परमात्मा वासुदेव मैं ही हूँ, मेरे से अलग कोई परमपिता परमात्मा नहीं है। इस प्रकार अपने मन के अंदर भाव करो। जब इस प्रकार तुम अपने मन के अंदर भाव करोगे तो धीरे धीरे वो परमपिता परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाएगा, और जब वह परमपिता परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाएगा तो हमारे ऊपर आनंद की वर्षा होगी, और हम उस तत्व को जान लेंगे, और हमें फिर ऐसा अनुभव होगा कि वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मैं ही हूँ, और जो भूत प्राणी हैं हमें सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा भासने लगेगा। वह सर्वात्मा वासुदेव मैं स्वामी हूँ। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई। तो वह सर्वात्मा का जो परब्रह्मा है, वासुदेव है, वह मैं ही हूँ। इस प्रकार जब तुम अपने भीतर अनुभव करोगे, लेकिन ये अनुभव जब करोगे आप, जब वेदांत के वाक्यों को जान लोगे, उनको अपने मन के अंदर मनन करोगे, और उपनिषद के जो वाक्य उनका मनन करोगे, नित्य और अनित्य का विवेक करोगे। विवेक बहुत ज़रूरी है, और संसार की वस्तुओं वैराग्य बहुत ज़रूरी है। मन को नष्ट करने के लिए जो 2 हथियार बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, एक तो विवेक और वैराग्य। वैराग्य रूपी तलवार और विवेक रूपी तलवार से इस मन पे वार किया जाता है, और ये दोनों तलवार ऐसी हैं कि जब हम वेदांत के वाक्यों के द्वारा, उपनिषद के वाक्यों के द्वारा अपने भीतर विवेक उत्पन्न कर लेते हैं और हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब ये है कि हमारे सामने भोग प्रकट हैं, कितने भी भोग प्रकट हैं, लेकिन हमारी उनको भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है, तो वही वैराग्य है। चाहे फिर हमारे पास करोड़ रुपए पड़े हों, राज्य पड़ा हो, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है उनको भोगने के लिए, वो नष्ट हो जाती है, वही वैराग्य है। और विवेक नित्य और अनित्य का वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? तो नित्य वो परम पिता परमात्मा ही नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। और जो माया से उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है, जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं, जो नष्ट होने वाले हैं। जो संसार है, जो पल पल बदल रहा है, वही अनित्य है। तो इस प्रकार अगर हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, जब भी हम इस साधना में आगे बढ़ पाएंगे। और फिर ध्यान, और फिर मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, ध्यान भी करना ज़रूरी है। ध्यान में जहाँ अपने मन के विचारों को देखेंगे, उनका साक्षी होंगे, तो उस साक्षी भाव से ही मन के ऊपर चोट पड़ेगी। और जब मन के ऊपर चोट पड़ेगी तो ये तरंगे धीरे धीरे उठ के आएंगी, और धीरे धीरे संस्कार के रूप में जब ये उठ के आएंगी तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। और जब ये नष्ट हो जाएंगी तो साक्षी भाव प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट हो जाएगा तो परमपिता परमात्मा मैं हूँ, हमें अनुभव हो जाएगा कि वो मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों में वो परमपिता परमात्मा ही है। तो इस प्रकार हमें साधना करनी है, और यही इस उपनिषद का सार है। ये जो हमने अमृत बिंदु उपनिषद की व्याख्या
करी में उपनिषद यही कह रहा है कि उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करो। ये मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, व्यर्थ मत गवाओ। संसार के साधनों में पड़ के व्यर्थ मत गवाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत साधन भी चाहिए, साधन के बिना साधना भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय इसमें आसक्त मत हो। मनुष्य 24 घंटे इसमें आसक्त है। 24 घंटे में 2 घंटे या 3 घंटे अपने अध्यात्म के लिए ज़रूर निकालो, और जब 3 या 4 घंटे निकालोगे अध्यात्म के लिए तो निश्चित ही तुम इस अध्यात्म मार्ग में धीरे धीरे प्रगति करोगे। यही इस उपनिषद का सार है कि उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करो। अमृत बिंदु उपनिषद समाप्त। ओम गुरुवे नमः।